Hello guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believers Academy. So friends, ये है रियल नंबर का वीडियो नंबर 4 और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे किसी नंबर को अपन इर्रेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये थ्योरम देखना पड़ेगा और इस थ्योरम के स्टेटमेंट है कि लेट P बी एनी प्राइम, है ना, लेट P बी एनी प्राइम एंड A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स A। तो इसका मतलब है कि P मान लीजिए कोई भी एक प्राइम नंबर है और A जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर जो P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब A स्क्वायर P से डिविजिबल है, तो A भी P से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है? P कोई प्राइम नंबर है, A कोई इंटीजर है, अगर A स्क्वायर P से डिविजिबल है तो A भी P से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो इसको देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। आपको पता है कि किसी भी इंटीजर को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, मतलब किसी भी इंटीजर को उसके प्राइम्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो इंटीजर है इसके प्राइम नंबर है P1 P2, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन P1 P2 ऐसे करके है, तो इसको अपन मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 P2 ऐसे। क्लियर? ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मेरे को ए स्क्वायर प्रोड्यूस करना है तो स्क्वायर करते हैं बोथ साइड को, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सब में स्क्वायर आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर, इस तरीके से Pn स्क्वायर। ठीक है। इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, अगर a स्क्वायर P से डिविजिबल है तो P जो होगा वो P1 P2 P3 या ऐसे करके Pn में से कोई ना कोई है। तो इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, देन P इज वन ऑफ द प्राइम इन P1, P2, P3, Pn। समझ में आ रहा है? तो P जो है इनमें से कोई ना कोई है। तो अगर कोई ना कोई P इसी में से है, मतलब वो तो A का भी प्राइम फैक्टर हो गया ना। हेंस A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P। क्लियर? तो एकदम इजी सा चीज है कि अगर A इंटीजर है, A स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो A भी उस प्राइम नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब चलिए अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसको अपन जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि जो चीज आपको प्रूफ करनी है, जो चीज आपको प्रूफ करना है, जैसे इस बार √2 को अपने को इर्रेशनल प्रूफ करना है, उस चीज को गलत एज्यूम करो। मतलब इस बार अपन एज्यूम करेंगे कि लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है ना, और फिर अपने आप को मैथमेटिकली गलत प्रूफ कर दो तो √2 क्या प्रूव हो जाएगा? इर्रेशनल प्रूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना, कि अगर √2 को आपने इर्रेशनल के बजाय रैशनल एज्यूम किया और मैथमेटिकली अपने आप को रॉन्ग प्रूफ कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि √2 क्या है? इर्रेशनल है। तो देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। तो अगर √2 रैशनल नंबर हुआ तो √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं P/Q फॉर्म में, जहां की P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब है P एंड Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। समझ में आ रहा है? जैसे 2 एंड 3 ये को-प्राइम है, क्यों? क्योंकि 2 एंड 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। 7, 11 समझ में आ गया? तो को-प्राइम मतलब वो नंबर जिनके बीच में 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा P² Q²।
तो क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, पी स्क्वायर बाई 2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर q इंटीजर है और p इंटीजर है तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। जो इंटीजर होगा उसका स्क्वायर भी इंटीजर ही होता है। तो देखिए अगर ये इंटीजर हुआ तो क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है तो p स्क्वायर भी 2 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, है ना। p एंड q इंटीजर है तो उनके स्क्वायर भी इंटीजर, तो अगर q स्क्वायर इंटीजर है तो इक्वालिटी के कारण ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन इसको इंटीजर होने के लिए p स्क्वायर को किससे डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो यहां पे डेसिमल नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हेंस इस स्टेप से आप बोल सकते हैं कि हेंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सो याद कीजिए वो थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि p स्क्वायर अगर किसी प्राइम से डिविजिबल है तो p भी किससे डिविजिबल होगा, उसी प्राइम से डिविजिबल होगा। तो अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो सो p इज डिविजिबल बाय 2। ये स्टेटमेंट 1 को याद रखिएगा। तो अगर p 2 से डिविजिबल है मतलब p का वन ऑफ द फैक्टर क्या है, 2 है, तो p को मैं 2r लिख सकता हूं वेयर r इज सम इंटीजर। बहुत इजी स्टेप है। जैसे फॉर एग्जांपल 24 का वन ऑफ द फैक्टर अगर 2 है तो 2 इंटू 12 लिख सकते हैं ना उसको, 2 इंटू कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो वैसे ही अगर p का फैक्टर है 2 तो p को मैं 2r लिख दिया। इसके बाद p को आप यहां पुट कर दीजिए, ठीक है ना। इसी इक्वेशन में वापस पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्यू स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर बाई 2। तो देखिए 2 कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर से ध्यान से देखिए कि r एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, दोनों का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। तो r स्क्वायर अगर इंटीजर हुआ तो इक्वालिटी के कारण ये साइड भी इंटीजर ही होगा। अगर ये साइड इंटीजर हुआ तो q स्क्वायर को 2 से डिविजिबल होना जरूरी है। और अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, देखिए अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो p भी डिविजिबल है 2 से। तो अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो यूजिंग अबव थ्योरम q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसको हटा देते हैं। तो देखिए इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 सो q इज ऑल्सो डिविजिबल ये सेकेंड स्टेटमेंट। तो देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से क्या समझ में आ रहा है कि p का फैक्टर भी 2 है और q का भी फैक्टर 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दिख रहा है इक्वेशन 1 एंड 2 से या स्टेटमेंट 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। दो क्या प्रूव हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया p एंड q का, लेकिन p एंड q क्या था आपका, को प्राइम था। हेंस दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है बातें। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने अजम्पशन को ही गलत माना हुआ है। हेंस दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आप बोल सकते हैं √2 इज एन इररेशनल नंबर। इसमें स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ते हैं। आप लिखेंगे कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या था, √2 क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये अजम्पशन रॉन्ग है। तो सही क्या होगा कि √2 इज अ इररेशनल नंबर। क्लियर। अब चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है कि प्रूव दैट 3√2 इज एन इररेशनल नंबर। तो इसके लिए देखिए छोटी सी चीज, अगर कोई रैशनल नंबर है और एक और रैशनल नंबर है तो दोनों रैशनल नंबर का सम आपको क्या देगा, एक रैशनल नंबर देगा। दोनों रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, रैशनल नंबर देगा। दोनों रैशनल नंबर का डिवीजन भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर भी होगा।
तो रैशनल नंबर का स्क्वायर, रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, रैशनल नंबर का डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब एक क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो इसमें भी अपन कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। तो देखिए लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर, है ना। ये अपन एजम्पशन ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि 3√2 एक रैशनल नंबर होगा, तो 3√2 क्या हो जाएगा, p/q के इक्वल, ठीक है। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/3, ठीक है। तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया, है ना, ये रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन √2 क्या है, अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। और बीच में देखिए क्या है दिक्कत, बीच में साइन किसका है, इक्वालिटी का है, तराजू का साइन है, मतलब दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। लेकिन एक तरफ रैशनल नंबर है, एक तरफ इर्रेशनल नंबर है, तो बैलेंसिंग कैसे आ रहा है भाई। तो गलती क्या है, गलती है आपके एजम्पशन की, समझ में आ रहा है। तो ये इर्रेशनल नंबर है, हेंस दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, एंड हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। सो 3√2 इज अ इर्रेशनल नंबर। क्लियर? थोड़ा स्टेटमेंट आपको इसमें लिखना पड़ता है, लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आज का अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के आखिरी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट √2 plus √5 is a irrational number। तो देखिए इसको फिर से मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। तो लेट √2 plus √5 is a rational number। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट काम में आया था कि दो रैशनल नंबर का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते। तो देखते हैं अगर ये रैशनल नंबर होगा तो √2 plus √5 को मैं क्या लिख सकता हूं, p/q, जहां p एंड q क्या है, इंटीजर। √2 को उधर भेज दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 5, और यहां a-b का होल स्क्वायर लगा दिए तो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये √2 वाला टर्म इधर ले जाइए, बाकी को उधर ले जाइए, तो ये आ रहा है 2√2 p/q p²/q² माइनस 3। ये एक रैशनल नंबर था, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, और एक रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन भी क्या देगा, एक रैशनल नंबर ही देगा। उसके बाद √2 छोड़ के 2p/q को भी इधर भेज दीजिए। तो देखिए रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करने से क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। लेकिन √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, हम प्रूफ कर चुके हैं। और बीच में देखिए क्या है, इक्वालिटी। तो इक्वालिटी बोलता है कि भाई ये दोनों क्या एग्जैक्टली बैलेंस है, लेकिन रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर बैलेंस कैसे हो सकते, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, एक मतभेद है, जो कि किस लिए क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपने एजम्पशन गलत लिया हुआ, समझ में आ रहा है। तो आप लिखेंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस √2 plus √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? तो देखिए टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, आप बार बार कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और मैथ्स और साइंस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।